Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल से भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। उनके सीएस सुमन कुमार को ईडी पहले ही 5 दिन की रिमांड पर ले चुकी है। आज सीएस सुमन कुमार को ईडी दफ्तर लाया गया। सुमन कुमार के घर से ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा नगद रुपए बरामद किए गए हैं। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की तो बड़े पैमाने पर नोटों की बरामदगी हुई। रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली 3 मशीनें लगाई गई। बैंक अधिकारी इन मशीनों के साथ पहुंचे। नोटों को गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी तसल्ली के साथ रुपयों की गिनती होती रही। अंत में गिनती का आंकड़ा 19 करोड़ 31 लाख रुपए पर जाकर रुका। करोड़ों के नोट बरामद हुए तो हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती कर दी गई। गिनती के बाद नोटों को बक्से में भर भर कर अधिकारी ले जाने लगे। देर तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार ये नोटों का ढेर कहां छिपा कर रखा गया था, किसने छिपा रखे थे नोटों के ये बंडल? आपको इन नोटों से जुड़ा एक एक राज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। शुरू से समझिए क्या है पूरा मामला। दरअसल झारखंड में 2009-10 में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने यह छापेमारी शुक्रवार को शुरू की। झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक साथ जांच एजेंसी का छापा पड़ा। तकरीबन 25 ठिकाने पर छापे की टारगेट थी झारखंड की खनन उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीएस सुमन कुमार और अन्य कुछ कर्मचारी। शुक्रवार को पूरे दिन छापेमारी चलती रही और देर रात तक ये सिलसिला चला। छापे में 19.31 करोड़ बरामद। सूत्रों के मुताबिक उसी रेड के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। 19 करोड़ 31 लाख रुपए में से 17 करोड़ चार्टर्ड अकाउंट के आवास से बरामद किए गए। बाकी रुपए एक कंपनी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर भी कई अहम सबूत और दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। झारखंड के खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर रेड पड़ा तो रांची में उनके पति अभिषेक झा के अस्पताल पर भी छापेमारी हुई। तमाम जगहों से कई अहम कागजात मिले। करीब 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट की खबर। पूरे मामले में सबसे अहम जानकारी यह मिल रही है कि आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी कार्रवाई में करीब 150 करोड़ के निवेश का कागजात बरामद हुआ है। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में संपत्ति का पता चला। कई फ्लैट में निवेश के सबूत मिले। हालांकि ईडी से अब तक इनकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी में ईडी के अधिकारियों ने घोटालों को लेकर सबूत खंगाले तो एक टीम बिहार के मुजफ्फरपुर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुर के आवास पहुंची, जहां एजेंसी ने यहां भी शुक्रवार को तलाशी अभियान चलाया। सीएम हेमंत सोरेन भी घिरे। खनन सचिव पर ईडी की कार्रवाई होते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विरोधियों पर हमला शुरू हो गया। खुद सोरेन खनन पट्टा मामले में संकट में घिरे हैं और अब खनन सचिव के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में खुद आरोपी से घिरे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद हेमंत सोरेन की चिंता बढ़ी हुई है। उधर विपक्ष लगातार सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और खनन पट्टे को लेकर सवाल उठा रहा है। ठीक ऐसे में प्रदेश की खनन सचिव पूजा सिंघल पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो झारखंड की सियासत भी गरमा गई। बीजेपी सांसद बोले 300 करोड़ की संपत्ति। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडी की छापेमारी और जांच में हुई जब्ती को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। बीजेपी सांसद के इस दावे का आधार क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इस छापेमारी को लेकर झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य की हम अफसर के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सीएम हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मसले को लेकर सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं बात करें तो जो पूजा सिंघल हैं उनका तार छापेमारी से कैसे जुड़ा है। ये मामला 2007 से 2010 के बीच का है। इन 3 साल में आईएएस पूजा सिंघल झारखंड के 3 जिलों में कलेक्टर रही। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मनरेगा में 18 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी हुई। जानकारी मिलते ही तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा ने जांच के आदेश दे दिए। विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 16 एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारियां भी हुई। बंगाल से एक अहम गिरफ्तार राम विनोद सिंह हुई, जो खूंटी से सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात। उसी अधिकारी से पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल और अन्य कई अधिकारियों का नाम सामने आया था। अब जरा आईएएस पूजा सिंघल का परिचय भी तो जान लीजिए। महज 21 साल की उम्र में आईएएस कैडर हासिल कर पूजा सिंघल ने लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल झारखंड में उद्योग और खनन सचिव हैं। पूर्व में झारखंड की बीजेपी वाली सरकार में कृषि सचिव थी। पूजा की पहली शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। बाद में पूजा ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल के मालिक और फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े बिजनेसमैन अभिषेक झा से दूसरी शादी कर ली। हर सरकार में मिली मनचाही पोस्टिंग। सभी सरकारें के साथ आईएएस पूजा सिंघल के
अच्छे संबंध रहे और वो अपने मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम थी। बीजेपी की रघुवर दास सरकार में वो कृषि विभाग के सचिव थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी वो लंबे समय तक मुख्य धारा से बाहर नहीं रहे। हेमंत सरकार ने भी उन्हें पोस्ट किया और खाद्यान्न उद्योग और JSMDC के अध्यक्ष जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दे दी थी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.